हमारे साथ महंत राजू दास जी, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की घटना मुर्शिदाबाद में हुई है, वहां पर अब जो हिंदू समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, हम पर हमला किया गया, 2 हिंदू युवकों की मौत तक हो गई। पहले तो आपने जब कहा मुर्शिदाबाद का नाम लिया तो रोए खड़े हो गए। वहाँ की स्थिति को देखकर याद आ रहा है कि कैसे आक्रांता रहे होंगे कि सवा मन जनेऊ तोलते थे तब वो पानी पीते थे। वो देखकर महसूस हो रहा है। विषय था वक्फ बोर्ड को लेकर, वो एक जुलूस निकला, लेकिन टारगेट कौन हो गया? सामान्य सीधे साधारण निरीह हिंदू। घर से निकालकर बलात्कार करना, सामूहिक रूप से पुरुषों की हत्या कर देना, घरों को लूट लेना, आग लगा देना, ये क्या है? दुखद है, अति निंदनीय है। विपक्ष मौन है। ममता बानो की सरकार महिला होने के बावजूद भी वहां पर बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, माताओं की इज्जत लूटे जा रहे हैं, हिंदुओं को घर जलाए जा रहे हैं और वहां की सरकार मौन है। मैं निवेदन करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाए, वहां के हिंदुओं की रक्षा की जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, बांग्लादेश में विश्व शांति सेना भेजकर वहां के हिंदुओं की रक्षा की जाए। हिंदू सुरक्षित है तभी मानवता सुरक्षित है। मैं पूछना चाहता हूं, 58 कंट्री है, 58 कंट्री में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, हिंदू, बौद्ध कहां चले गए? जमीन निकल गई का आसमान। हिंदू है तभी सारी सभ्यता जिंदी है, हिंदू है तभी मानवता जिंदा है, हिंदू है तभी विश्व में सामंजस्य और एकता है। हिंदू समाप्त हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसके नाते हिंदुओं की रक्षा कीजिए। आप कह रहे हैं हिंदुओं की रक्षा कीजिए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनका कहना है वक्फ जैसा कानून लाकर उन पर जो है अत्याचार किया जा रहा है, उनका अधिकार पर जो है सरकार दखल अंदाजी कर रही, इस्लाम में दखल अंदाजी कर रही। मेरा सवाल आपसे है, आप उनके बुद्धिजीवियों से पूछना, उसमें हिंदुओं का क्या कसूर? लड़ो ना सरकार से, लड़ो ना प्रशासन से। तुम हिंदुओं की बेटी की इज्जत लूटोगे, तुम हिंदू माँ बहनों को मारोगे, हिंदू नौजवानों की हत्या करोगे, घर जलाओगे, मकान जलाओगे। क्या इससे वक्फ बोर्ड बिल निरस्त हो जाएगा क्या? भारत का वो संविधान बना हुआ संविधान है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, दोनों सदनों ने बिल को पास कर दिया, वह कानून हो गया। कानून को आपको मानना पड़ेगा। कानून को संवैधानिक रूप से आप कोर्ट में चुनौती दीजिए, शांतिपूर्वक धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए। तुम हिंदुओं को मारोगे, जिस दिन हम रोड पे आ जाएंगे, हम मारने लगेंगे, तब तुम क्या करोगे? कहां जाओगे? कौन बचाएगा तुमको? हिंदुओं की जीवन इतनी सस्ता हो गई क्या कि कोई मामला होता तो हिंदुओं को ही टारगेट कर लो? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला है। भारत में रहना है तो आपको संविधान को मानना पड़ेगा, संवैधानिक रूप से आपको कार्य और काम करना पड़ेगा। अगर आपको समस्या है उस बोर्ड के बिल से, तो आप शांतिपूर्वक धरना दीजिए। आपको समस्या है तो कोर्ट में जाइए, लेकिन हिंदुओं को मारोगे तो नहीं चलेगा। जिस दिन हम भी रोड पे आ जाएंगे उस दिन तुम कहीं नहीं रह पाओगे। आप तो संत है, अगर आप खुद हिंसा की बात करने लगेंगे तो फिर शांति कैसे प्रस्तापित? मैं हिंसा की बात कहा क्या? आपने मारेंगे आप कह रहे हैं। नहीं, आपने क्या कहा? आपने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो क्या हिंदू को मारकर उनको इंसाफ मिलेगा? अरे जिससे आपको लड़ाई है तुम उससे लड़ो ना। तो मैं तो उनको चुनौती इसीलिए तो उनको बता रहा हूं, भैया हम अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, हम शांति वाले लोग हैं। हम भी तुम्हारे जैसे करेंगे तो कहां जाओगे? कहां जाओगे भाई? जैसे इस्लामिक कंट्री में कोई नहीं है, वैसे हिंदुस्तान में हर मत मतांतर मजहब के मानने वाले लोग इसलिए है क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम सबको गले लगाते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् विश्व बंधुत्व के भाव में आस्था और विश्वास रखते हैं। इसके नाते तुम ऐसा घृणित कार्य कर पा रहे हो, नहीं तो तुम नहीं कर सकते थे। हम संत हैं इसीलिए चेता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। हम अगर इस्लाम को मानने वाले होते तो अभी तक चुटकी बजाते और सबको गला काट देते। झारखंड के हजारीबाग में भी कल इसी तरह से हिंसा हुई, जहां पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। वहां पर जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो पीड़ित है, उनका कहना है कि जानबूझकर हम हिंदू करके हमें टारगेट किया। नहीं, देखिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ये है कि जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां पर अन मत मतांतर मजहब का व्यक्ति शांतिपूर्वक नहीं रह सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 58 कंट्री है। इसके बाद बांग्लादेश है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो स्वाभाविक है
कि जब तक इस्लाम में कुरीति को समाप्त नहीं किया जाएगा, कुरान में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। इनकी जो शिक्षा दीक्षा जहां दी जाती है, कहाँ, मदरसे में, वहां यही सिखाया जाता है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। कौन कह रहा है ये, कौन कह रहा है आपके? कुरान में जब तक करेक्शन नहीं होगा, धर्म ग्रंथ गला काटने की बात नहीं कहता। लाओ ना, है कि नहीं? कुरान में है नहीं कि बुत पूजक काफिर होते हैं? हम हमने गला काटने की बात की, गला काटने की बात लिखा है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। इनको इस्लाम स्वीकार कराओ, इनको इस्लाम में कन्वर्ट करो। तो कैसे? गलत जानकारी है, गलत जानकारी है। जानकारी नहीं, लाओ ना कुरान। कुरान रखता हूँ, उस दिन से मैं बोलना बंद कर दूंगा। अगर ये नहीं लिखा होगा तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कल से किसी चैनल पे डिबेट में मैं नहीं आऊंगा। अगर ये नहीं लिखा है, जब तक इसमें करेक्शन नहीं होगा, तब तक ये जो पूरे दुनिया में आतंक है नहीं समाप्त होगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने मुझको गलत किया तो आप मुझको डिपेंड करिए। पूरे दुनिया में आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, किस मजहब का मानने वाला होता है? आतंकवादी आतंकवादी होता है, उससे अगर मजहब से जोड़ेंगे तो हर जुर्म के जो आरोपी होंगे, जो दोषी होंगे, उन्हें मजहब से जोड़ेंगे। खैर, अब इस डिबेट में नहीं जाते हम। गुनाह के मुद्दे पे आते। गुनाह में भी इस तरह आपकी बात को मानते हैं, ठीक है। उसमें सब आईएएस पीसीएस साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं। क्यों होते हैं? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस अपराध में क्यों? आरोपी होंगे, आरोपी। मैं उस पे ही आ रहा हूँ, इसीलिए गुना के विषय पे आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। जब तक आप जड़ में जाना ही नहीं चाहते हो, आपने कहा